मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता तो चलिए शुरू करते हैं। सुनिए, आरएसएस के अब तक 6 सरसंघचालक हुए हैं, ठीक? जी। उनमें से 5 केबी हेडगेवार, गोलवलकर साहब, बाबा साहेब देवरस, केसी सुदर्शन और अब मोहन भागवत, सब ब्राह्मण और वो भी चित्पावन ब्राह्मण। एक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, वो क्षत्रिय थे, वो ठाकुर थे। 1925 से लेकर 2023 आ गया, आपने जनसंख्या गिनवा दिया। यहां पर जो प्रेरणा स्रोत है वहां पर एक ही समुदाय के लोग। ये कैसा परिवारवाद है? मैं आपको डॉक्टर हेडगेवार से लेकर मोहन भागवत जी तक जाति दिखाई पड़ रही है, मुझे उनमें उनके त्याग दिखाई पड़ रहा है। घर छोड़ा, काम किया। और महात्मा गांधी का मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी बहुत समय नहीं है। महात्मा गांधी ने हरिजन में जब हरिजन सेवक संघ बनाया और हरिजन सेवक संघ का ठक्कर बाबा को उसका अध्यक्ष बनाया, तो कई तरह की समस्याएं आई। तो महात्मा गांधी ने लिखा कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन में जो जितनी प्रतिबद्धता दिखाता है, जो जितना अधिक त्याग करता है, तब उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय, उसके पिता का नाम नहीं देखा जाता है। हम सामाजिक सांस्कृतिक संगठन संघ में हजारों कार्यकर्ता घर छोड़कर, माँ पिता को छोड़कर, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। बाला साहब, किसके लिए? जो लोग समाज का काम करते हैं, साधु की जाति नहीं देखी जाती है। संदीप जी, ऐसी गलती मत कीजिए। साधु की तो जाति, मैं पूछूंगा, मैं यह भी प्रश्न पूछूंगा, सरसंघचालक को आप साधु मान रहे हैं, ठीक है, वो आपकी आपने होकर किस जाति के थे? सीताराम केसरी का जिक्र किया आपने, पीवी नरसिम्हा राव का जिक्र किया। संघ के दबाव में ही जब अटल बिहारी वाजपेयी को गोविंदाचार्य, जन त्याग के मामले में गोविंदाचार्य तो किसी से कम नहीं है, घर बार सब कुछ छोड़ दिया, ये तो मानेंगे। गोविंदाचार्य ने मुखौटा बता दिया जी अटल बिहारी वाजपेयी को। गजब बेइज्जती है। वो कहां हैं किसी को पता भी नहीं। कहां गए वो? आरएसएस के बड़े विचारक हुआ करते थे। नहीं, गोविंदाचार्य जी कहां गए किसी को पता नहीं है। ये संघ के स्वयंसेवक का ही गुण है। राजनीति में मतभेद, मनभेद हो सकते हैं और लोकतंत्र में ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं है। एक नहीं, ऐसे हम आप कहेंगे तो मैं स्वयं आज यहाँ बैठ के मैं दर्जनों उदाहरण गिना सकता हूँ। ऐसे मतभेद होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। वैचारिक भिन्नता होना, एक ही विचार को हर समय एक ही तरह से माने, ये तो लोकतंत्र होता ही नहीं है। चलिए, पर मेन मुद्दे पर आते हैं, बीजेपी पर आते हैं। तो ये एक मिनट सुनिए ना। आज भी नदी को गलत चौधरी चरण सिंह जी ने अपने, आप ऑन रिकॉर्ड कर लीजिए, आगे के लिए ठीक कर लीजिए। चौधरी चरण सिंह जी ने अजीत सिंह जी को कभी किसी स्टेज पे पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया। जब उनको 1986 में पैरालिसिस हुआ, उसके बाद चौधरी साहब के समर्थकों के एक हिस्से ने उनको माना। तो यही तो परिवारवाद होता है। परिवार से आगे कार्यकर्ता भी नहीं देख पाता। मैं तो अपने प्रारंभिक संबोधन में कह चुका हूं कि मैं सब प्रकार के परिवारवाद के खिलाफ हूं, लेकिन सभी उत्तराधिकारी भ्रष्ट और अयोग्य हों, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं। और क्या समूचा विपक्ष अब परिवारवाद का आरोप झेलेगा? मेरा सवाल ये भी था, केसी त्यागी साहब, अब 2024 तक पूरे विपक्ष को इस सवाल से रूबरू होना होगा क्या? हम मोदी जी को उन्हीं के सवालों पर घेरेंगे जिसमें उन्होंने पिछले महीने 9 फरवरी को एक वक्तव्य दिया है कि राममनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सच्चे समाजवादी हैं। आपने कभी नीतीश कुमार के किसी परिवार को कहीं देखा है? समाजवादी नेता लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी भी अपने स्वजनों को राजनीति में आने पर जोर नहीं दिया। नीतीश कुमार हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वे सही अर्थों में समाजवादी हैं और उनका ना परिवारवादी है, समाजवादी हैं, ना भ्रष्ट हैं। तो मोदी जी के सामने तो एक चेहरा तो खड़ा हो गया ना, जो सीना तान के कह सकता है, यस आई एम नॉट करप्ट, यस आई एम नॉट फॉर डायनेस्टिक सक्सेशन। तो ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार को जो जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसमें अडानी प्रकरण की भी भूमिका है क्या?
कि अडानी पर सवालों के जवाब देने के बजाय विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाएं, उसे परिवारवाद के साथ जोड़कर। क्या यह भी साथ साथ में चल रहा है केसी त्यागी साहब? ये संदीप जी वो अपना नैरेटिव तय कर रहे हैं, हमारा भी नैरेटिव है, क्रोनिक कैपिटलिज्म भी है उसमें शामिल, जिसका सवाल आप उठा रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द देश का खराब है, पूरे देश में बारूद छिपा हुआ है, सांप्रदायिकता का बिछा हुआ है। जरा सी तिल्ली दिखा दो, रामनवमी पर दंगे हो रहे हैं, हनुमान जयंती पर दंगे हो रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मस्जिदों के मंदिरों के सामने लोग मारे जा रहे हैं, पूंजीवाद का खुला नंगा नाच हो रहा है, भाषा जाति धर्म के आधार पर भेदभाव में, जातिगत जनगणना अगर गरीब जातियों के लोग कहते हैं कराओ, अब तो तमिलनाडु में 19 पार्टियों ने कह दिया कराइए, ये बड़ा मुद्दा भी बनेगा। खाली यही नहीं बनेगा जो प्रधानमंत्री नैरेटिव कर रही है, ये मुद्दे भी बनेंगे, पर ये मुद्दा तो बन रहा है। और परिवारवाद की जो प्रधानमंत्री बात करते हैं, आप तो हनुमान जयंती से उन्होंने शुरू किया था, आप तो घोषित बीजेपी के हनुमान हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो परिवारवाद मतलब वो रामविलास पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, इसमें तो बाप बेटा, चाचा, चाचा का बेटा, यही तो है पार्टी, या इससे अलग भी है कुछ? देखो, हमें तो सिन्हा साहब ने भी डिफेंड किया और त्यागी साहब ने भी डिफेंड किया। सिन्हा साहब ने कहा कि बुनियादी अधिकार है, त्यागी साहब ने कहा कि सभी नहीं है भ्रष्ट, कुछ सक्षम भी हैं। तो हम उसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं।